मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त की राजनीतिक गलियारों में झारखंड के राजमहल लोकसभा क्षेत्र में क्या सियासी हलचल है, ये जानने के लिए हम पाकुड़ के विक्रमपुर पंचायत में उपस्थित हैं। यहाँ के युवाओं से हम पूछेंगे, यहाँ के आसपास के नागरिक से, वोटरों से, नए वोटरों से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पे क्या सियासी हलचल है। आइए जानते हैं इन युवाओं से। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सलीम अंसारी। सलीम अंसारी। आपका? रसूल अंसारी। आपका? यहाँ पे क्या सियासी माहौल है? आप लोगों के यहाँ कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है? राजमहल लोकसभा में किसको आप लोग वोट देने जा रहे हैं? विजय हांसदा। विजय हांसदा। कौन? मेरा कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन की सरकार, विजय हांसदा या फिर बीजेपी की ताला मरांडी या फिर ये IMIM से जो है पॉल सोरेन या फिर आपके निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, इनमें से कौन? अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम है। कांग्रेस पार्टी है ना? वो इंडिया गठबंधन से है। लोकसभा में कांग्रेस लोकसभा है। लोकसभा तो इसलिए हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ हर युवा से यहाँ पे इतना पूछेंगे कि कौन किसको वोट देने जा रहा है। तो आप लोग किसको? विजय हांसदा। विजय हांसदा। हाँ, विजय हांसदा को। विजय हांसदा। विजय हांसदा। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। आप बहुत कुछ बोलते हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? साबिक शेख। अच्छा, तो किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट किसी को नहीं देता, हमारा ठप्पा ही नहीं थे। अरे आप जाइए, साइड जाइए, आप हम इनसे बात करेंगे। यार इधर आइए आप लोग। हाँ, इधर आइए। आपका नाम? वोट देने जाएंगे ना? हाँ। किसको देंगे वोट? विजय हांसदा। विजय हांसदा। विजय हांसदा को। सब अपना अपना देखिए, ये मत का दान है, अपना मत दान कीजिएगा। किसको कीजिएगा? खुले दिल से बोलिएगा, किसी से डरने की या किसी से जो है उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से अपना मत किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग बोले कि विजय हांसदा। इधर आइए भाई साहब, नए युवाओं को मौका दीजिए। आपका नाम भैया? शमसुल शेख। शमसुल शेख। किसको वोट देने जा रहे हैं? विजय हांसदा। विजय हांसदा। क्यों? वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। हम कि इतना नहीं पूछेंगे, टाइम से इतना नहीं है। क्यों अच्छा है? उन्होंने काम किया नहीं किया, क्षेत्र में क्या हाल है, इतना टाइम नहीं है। हर एक से राय लेना है। क्यों? विजय हांसदा। विजय हांसदा। क्या? विजय हांसदा। हाँ, विजय हांसदा। विजय हांसदा। इधर आइए, चेहरा दिखाइए इधर। किसका? विजय हांसदा। विजय हांसदा को दो। सब विजय हांसदा। क्या बात है? विजय हांसदा। क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे सब पूरा विजय हांसदा, विजय हांसदा। लोबिन हेम्ब्रम का कोई नाम ही नहीं ले रहा। किसका? किसको वोट देने जा रहा है? विजय हांसदा। क्या बात है भाई साहब, हर जगह विजय हांसदा। आपका नाम? सुरालम। सुरालम। नूरालम। किसको वोट देने जा रहे हैं? विजय हांसदा। बहुत सारे कैंडिडेट, विजय हांसदा पसंद क्यों है? पसंद है उसका कैंडिडेट। अच्छा, चलिए दूसरों से पूछते हैं। भाई साहब इधर आइए। यहाँ आपके सपोर्टर यहाँ पे आइए। अजीजुर साहब मिल गए हैं। सर, यहाँ हमें ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन के समर्थक कुछ यहाँ पे ज्यादा है, क्या सोच विचार आपका? बिल्कुल होना चाहिए सर। स्थिति जो है अभी बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन का होना चाहिए। इंडिया गठबंधन। यहाँ इंडिया छोड़ के, गठबंधन छोड़ के कुछ उपाय है ही नहीं हम लोगों के लिए। उपाय है ही नहीं। क्या उपाय है बताइए? अभी जो देश की स्थिति है बहुत ही नाजुक है, इसलिए हम पाकुड़वासी ऐसे भी तो सब कांग्रेसी लोग हैं यहाँ जी, और हम लोग यहाँ सपोर्टिव में है, माने झारखंड कांग्रेस। यहाँ पे हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि फिर से इंडिया गठबंधन ही सरकार बने। इंडिया गठबंधन ही सरकार बने। राजमहल लोकसभा में जो है स्थानीय मुद्दे कितना काम करेंगे? क्योंकि विजय हांसदा, बहुत सारे लोग दूसरी जगह पे बोल रहे हैं कि इस बार जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में सही से काम नहीं किया है। देखिए, एक आदमी तो सर सबके लिए बराबर नहीं हो सकते ना, लेकिन जब से विजय हांसदा हमारे बने हैं MP, पिछले 10 सालों से उनकी हुकूमत नहीं रही, बोले तो कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही। अगर उनमें कुछ खामियां हैं तो वो फिर से हमारे यहाँ दौरा कर रहे हैं और बोलेंगे जितने काम बाकी है वो करेंगे। ऐसे तो रोड रास्ता बना हुआ है, पानी का भी इंतजाम बहुत अच्छा हुआ है इधर। अभी शिक्षा को लेकर जो हम लोग मुद्दा उठाए थे कि पाकुड़ में अभी तक MA का नहीं होना चाहिए, तो इनको बिल्कुल ही पहल उठानी चाहिए। अगर इनकी सरकार बनती है तो एकदम बिल्कुल इनको करना चाहिए। अच्छा, आपके जो है नेता इंडिया गठबंधन के विजय हांसदा, इनके ऊपर लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो है पंचायत में दिखते नहीं है, सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं।
पंचायत का दौरा नहीं करते हैं, क्या मुसीबतें हैं? अगर वो नहीं मिल पाए तो ये उनकी कमी है। जैसे कि हम लोग का यहाँ के मंत्री जी से वो तो मिलते रहते हैं, ये भी आते हैं तो पाकुड़ आते रहते हैं, मुलाकात होती है। अगर गांव में नहीं मिले तो इनको मिलना चाहिए और इनको लोगों से अपना क्षमा भी मांगना चाहिए कि हम हो सके कि बहुत बड़ा एरिया है ना। देखिए कि लोग हम लोग बोलते हैं कि विजय हासदा नहीं आते, लेकिन गुजरते तो यहीं से है रोज, तो उनको तो उतर के थोड़ा सा नौजवान से मिलना चाहिए। और है तो मैंने वो देखिए एक्चुअली उनका क्या है ना कि उनको कोई लोग पहचानते नहीं थे। उनके पिताजी जो थे बहुत फेमस लोग थे, सुमा सरदार जी। हम लोग जब पहला मैंने मतदान किया था तो उनके पिताजी के समय में, अभी तो वो नहीं है, उनको देखकर हम लोग चुने थे। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि विजय जी अभी भी समय है कि लोग ऐसा मिले नौजवान से और अपना गलती का एतराफ करे कि भाई हम काम नहीं दे पाए, तो अगला ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, हम एक नॉर्मल सवाल पूछेंगे। आप समाज का एक बहुत बड़ा जो है एक चेहरा है, एक एजुकेटेड पर्सन है आपको बहुत लोग जानते हैं, तो हमारे बहुत सारे युवा इस संदेह में वो मतलब तजब्जुब में पड़े हुए हैं कि वोट अपना किसको दें। तो आप सबको संदेश देने के लिए किसका नाम पुकारेंगे सर? मसला यही है ना पार्टी देखे नहीं सर। हाँ, मसला वो है कि चेहरा इतना जितना भी है ना यहाँ, सभी लोग नए हैं उनको छोड़कर। जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे और भी निर्दलीय कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, वो हमारे यहाँ के नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम दा जो है वो एक अच्छे नेता थे, लेकिन बट हमारे यहाँ तो नए हैं। अभी कुछ लोग अगर गुस्से में करेंगे तो फिर वो गठबंधन की सरकार है तो उसको हम लोग निभा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग के लिए मैंने हक बनता है कि हम लोग गठबंधन में ही वोट दें, क्योंकि सर हमारा उद्देश्य सिर्फ राजमहल लोकसभा को नहीं देखना है ना, देखना है कि हमको वो सरकार केंद्र में तो केंद्र में हमारी सरकार आएगी तभी ना हमारे बात चलेगी सर। अगर एक मान लीजिए कोई दूसरे पार्टी जीत जाते हैं यहाँ, तो हमारी बात तो फिर हम लोग दब जाएंगे। जैसे पिछले 10 साल रहते हुए भी वो काम नहीं कर पाए, जब हम लोग जनता बोल रहे हैं अगर उनकी हुकूमत नहीं बनती है तो और जीरो हो जाएंगे ना। यहाँ मान लीजिए दूसरे पार्टी को यहाँ बन भी जाते हैं तो उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, जबकि यहाँ रूलिंग पार्टी रहते हुए भी हम लोग दावा कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए। तो अगर विजय हासदा मान लीजिए हार जाते हैं, दूसरा कुछ तो हम लोग जिताते हैं, तो और भी तो यहाँ पंगु हो जाएंगे ना यहाँ के लोग। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सर एक मैसेज मैसेज यही है कि हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। विजय कुमार हासदा को वोट, विजय हो तो साहस तक हम लोग वोट देंगे और राहुल गांधी का हाथ हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। तो ये जो अजीज सर ने बताया कि हम लोगों को सिर्फ इस क्षेत्र को नहीं देखना है, बल्कि केंद्र की सरकार को भी देखना है, पूरे भारतवर्ष को देखना है, और देख के ये हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, आईन हिंद को बचाना है। इसी वजह से हम लोगों को विजय कुमार हासदा को चुनना स्थिति को सामने रखकर ये सही होगा। ये युवाओं के लिए सर का एक मैसेज है। बाकी आप अपने विचार पर काम कीजिए, सुनो सबकी करो मन की। और सर क्या है ना कि अभी का जो स्थिति देख रहे हैं, पिछले जैसे 2014 2019 का बिल्कुल भी अलग था, लेकिन इस बार का युवा को देख रहे हैं कि मीडिया सोशल आप ही के द्वारा देख रहे हैं कि हर जगह हर महफिल में जाते हैं। तो राहुल गांधी से पाकुड़ में आए थे, हम लोग खुद खड़े थे उनको देखने के लिए। इतनी भीड़ थी कि मैं अपने बच्चे को लेकर भी मैं उनको मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन लोगों का दिल में तमन्ना थी कि राहुल गांधी से हम लोग मिलेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो अभी आकर नहीं आ पाए, लेकिन जरूर आएंगे। पाकुड़ विधानसभा एक मायने रखते हैं, इतना तो आपको हवा जो बनती है, तो ये राजमहल लोकसभा एक बहुत मायने रखता है यहाँ, क्योंकि आदिवासियों का और मुसलमानों का, और ये दोनों दबे कुचे लोग हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार बने और यहाँ के जो गरीब मजदूर किसान, हम लोग यहाँ पर ठीक है ज्यादा शिक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग भाईचारे के साथ हम लोग रह जाते हैं। इसलिए जो भी जात पात की बात करेंगे भाई, उसको तो हम लोग चुनाव नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो खट के ही खाने वाले हैं ना। यहाँ जितना भी देख रहे हैं सब मजदूर लोग किस्म के लोग हैं। तो अगर विजय जी से फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या रूलिंग पार्टी जो हमारे यहाँ है कि अगर वो नहीं मिल पाए युवा से, तो आके मिल लें, अभी भी टाइम है ना। अभी सबसे आके मिले कि भाई हम समय नहीं दे पाएंगे, हम आपके साथ हैं। लोग यही मांगे कि हमसे मिलते नहीं है, एकदम भी नहीं है। ये जायज है कि अगर विजय भाई, हम लोग भी उनको, एक ऐसा दिन था कि विजय भाई अभी मेरे बाइक में घूमते थे, अभी 2 दिन पहले हमारे गाँव आए थे, उनका बॉडीगार्ड को लेकर हम लोग से तो मिलते जुलते रहते हैं। वो तो कांग्रेस ही थे, अभी टिकट का मसला है तो वो चले गए जेएमएम में, लेकिन उनका ब्लड में तो कांग्रेस ही है। और हमारे ये एक जान लीजिए कि पाकुड़ में आज से नहीं, जब से चुनाव का मसला शुरू हुआ है, ये कांग्रेस का क्षेत्र रहा है, चाहे वो दूसरे पार्टी जो हमारे लोग हैं। लेकिन सर 46 ईयर बीत जाने के बाद, 46 साल बीत जाने के बाद आपके एक कांग्रेस के दिग्गज नेता आलमगीर आलम गिरफ्तार, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इस पर तो हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सरकार का नियम है। वो तो ईमानदारी पूर्वक गए थे। हम लोग तो जानते हैं कि उनका चेहरा, हम तो करीब उनका कितना 30 साल से उनके साथ है। जब से मेरा नाम आया चुनाव में,
इससे पहले से उनके साथ है। मेरा व्यक्तिगत नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उनके अंदर भी, वो तो बहुत रोड रास्ता किए हैं, बहुत विकास हुआ, ऐसी बात नहीं। अगर कोई बोलते हैं वो गलत बात है। आप हम लोग से जूनियर है, हम लोग देखे हैं कि जितना भी इलामी मान लीजिए, जितना भी गाँव था सब गाँव से जुड़ गया है। और 100% तो भाई कोई भी आदमी किसी के लिए नहीं है। मुझे खुद नौकरी नहीं मिली है, लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो उनको अच्छा होगा, ये गलत है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी सोच के साथ समाज की सोच कितनी मिलती जुलती है, लोगों से पूछ लेते हैं। सर ने जो कहा है सही कहा। सही कहा, विजय कुमार हांसदा को वोट करना चाहिए। करना चाहिए। क्या युवा भाई साहब, आप लोग क्या बोल रहे हैं? सही हाँ? सही। चलिए, सबसे किसको चाहिए? विजय हांसदा। सब विजय हांसदा, विजय हांसदा। क्या माहौल है? आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने के लिए आया हूं कि हर जगह से, हर पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट क्या बताता है। मैं आपको बस ये दर्शाना चाहता हूं। आइए देखते हैं क्या चाहते हैं। विजय हांसदा। विजय हांसदा। हाँ, विजय हांसदा। सब विजय हांसदा। लोग कह रहे हैं कि विजय हांसदा की छवि खराब है। ये देखिए विजय हांसदा का नाम कितना बड़ा है। विजय हांसदा। विजय हांसदा। सबसे पूछेंगे भाई साहब, आप अपना सब बोलिए, किसको वोट करने जा रहे हैं इस बार? देंगे जिसको मर्जी होगा उस टाइम। अरे मर्जी किसको मर्जी है? देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को। इंडिया गठबंधन कांग्रेस से नहीं है कि? गठबंधन को। तो हर जगह यहाँ पे क्या, मैं सोचा था कि यहाँ पे माहौल कुछ दूसरा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद माहौल कुछ दूसरा है। यहाँ मैम राजमहल लोकसभा क्षेत्र है ये, हम इसमें थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि माहौल क्या है, सियासी माहौल में अभी क्या हलचल मची हुई है, किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं आप लोग? अब कहाँ से हैं आप? हम तो बंगाल है, हम क्या बदले। बंगाल है आप? हम झारखंड से। अच्छा, आपका नाम? अफरोज आलम। कहाँ झारखंड से? झारखंड साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला, यानी राजमहल लोकसभा क्षेत्र। ये लोकसभा से। किसको वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। इंडिया गठबंधन। विजय हांसदा को। विजय हांसदा। जेएमएम पार्टी। जेएमएम पार्टी। क्यों भाई, ऐसा क्या है उसमें? ऐसा क्या बात है, मतलब हम लोग का जो काम करेगा उसी के वोट देंगे। अच्छा, काम की बात है ना, विकास के ऊपर वोट करेंगे। तो सर आप कहाँ से हैं? यहीं से है। किसको वोट करने जा रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को, यानी इंडिया गठबंधन विजय हांसदा को। तो माहौल आप यहाँ पे समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे आके देखा कि माहौल यहाँ पे हर जगह से जो है, जितने भी युवा हैं, विजय हांसदा के अलावा किसी एक का भी नाम यहाँ पे नहीं आया है। चारों तरफ सिर्फ विजय हांसदा की गूंज रही है। आइए हर एक से पूछ लेंगे कि विजय हांसदा से लोग कितना प्यार करते हैं। आप लोग किसको? विजय हांसदा। सब विजय हांसदा भाई, विजय हांसदा के अलावा कोई नाम ही नहीं है। हाँ, चलिए मैं समझ गया यहाँ का माहौल क्या है। हर जगह सिर्फ यहाँ पे विक्रमपुर के इस क्षेत्र में जो है, हर जगह सिर्फ विजय हांसदा है। बाकी आप जब आवाज के साथ जुड़े रहिए, आपको ग्राउंड रिपोर्ट मिलती रहेगी। हम आपको आसपास से हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि वोट किसको करना चाहिए। ठीक, घुमानी से इधर आइए, इधर आइए ना। आप कहाँ से हैं आप? घुमानी से तो क्या हुआ, ये राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है ना। हाँ, तो हाँ, अच्छा, ये भाई साहब बहुत कुछ बोलने के लिए सोच रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मुशर्रफ हुसैन। कहाँ से आप? हम गुवानी क्षेत्र से। हाँ, तो किसको वोट करने जा रहे हैं? देखिए, वोट राजमहल लोकसभा है जी, वो वोट देना इंडियन गठबंधन को जरूरी है जी। इसलिए जरूरी है कि जो हमारा केंद्र में सरकार जरूरी चाहिए। अच्छा अच्छा। जितना देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, जितना चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला जाता है, अब तो देख रहे हैं कितना कैसा माहौल चल रहा है। इस माहौल में इतना संकट खतरा चल रहा है कि देश में बहुत तानाशाह बढ़ गया है। इतना तानाशाह आपको लग रहा है? हाँ, हमको लग रहा है, पूरा जनता को लग रहा है। हम क्या बोल रहे, जनता तो बोल रहे हैं सब कुछ, जो क्या तानाशाही चल रहा है देश में, क्या माहौल कितना चल रहा है, कितना किस भी चल रहा है। वोट किया, ये पहली बार है? नहीं, हम अगला साल भी वोट किए 2019 में। अच्छा, तो ये आप दूसरी बार वोट करने जा रहे हैं? हाँ, मैं दूसरी बार वोट करने। तो आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आप एक एजुकेटेड युवा लग रहा है देखकर? देखिए, वोट देना है केंद्र सरकार को देख के, जो सरकार केंद्र में जो काम। कैमरा को देखकर मैसेज दीजिए, संदेश दीजिए युवाओं को, क्या देना चाहते हैं? युवा को हम एक संदेश देना चाहता हूँ, जो वोट आप लोग देने के उम्र हो गई, आप लोग देने के समय आया है वोट। हम लोग का 1 मई में वोट न किया, 1 तारीख को कितना तारीख को? 1 तारीख को वोट है। 1 जून को वोट है। आप लोग 1 जून को वोट भारी मतों से विजय हांसदा को जिताइए। इस विजय हांसदा को जिताने के बाद हम लोग को केंद्र को सरकार राहुल गांधी को चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी को चाहिए कि युवा को नौकरी देने का, रोजगार देने का बात कहता है। जो हमारा अग्निपथ तो उसको हटाना चाहिए। कोई राहुल गांधी तो कहता है, राहुल गांधी तो डायरेक्ट कहते हैं कि अग्निपथ को हम उड़ा देंगे। हाँ, उसको हटाना चाहिए।
देखिए जो मोदी सरकार ने बोला था जी जे युवा को 2 लाख करोड़ न 2 करोड़ करके हर साल नौकरी देंगे, युवा को बोला था। युवा को वो वोट मांगता है पुलवामा हमले के वोट में, हाँ वो वोट मांगता है राम मंदिर या कुछ भी कोई बोल के वोट मस्जिद को लेकर जाति विवाद के बाद वोट मांगता है। तो ऐसा वोट मांगना नहीं चाहिए, एक सेकुलर बन के वोट मांगना चाहिए, सबको लेके वोट मांगनी चाहिए। आपका जो है शॉर्ट में यही कि केंद्र सरकार को हम लोगों को बचाना है। हाँ। केंद्र सरकार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करना है, जिताना है। आप लोग विजय हंसदा को वोट दीजिए और केंद्र सरकार राहुल गांधी को बनाइए और भारी मात्रा से 350 सीट लेकर आइए, इंडिया गठबंधन आएगा। वीडियो को देखिएगा, अपने इलाके में जो शेयर कीजिएगा। तो देखा आपने कि हर जगह से यहाँ के एजुकेटेड पर्सन को थे, युवाओं ने भी आपको संदेश दिया कि विजय कुमार हांसदा को इस बार इलेक्शन में आपको वोट करना है, क्योंकि आपको केंद्र में सरकार बचानी है, मोदी सरकार हटानी है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार लानी है, यहाँ के युवाओं ने कहा। और आपने सुना, दबी आवाज के साथ आप बने रहिए और फिर हम आपको बताते रहेंगे कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, माहौल क्या है सियासी हलचल। धन्यवाद।